हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आइए आज हम लोग बात करते हैं एक नए टॉपिक का और आज एक नए तरीके से हम लोग इस टॉपिक को सीखेंगे, समझेंगे। आज का टॉपिक है समय और दूरी, और समय और दूरी का आज का ये पहला टॉपिक है, यानी कि डे 1 का टॉपिक है। ये टॉपिक जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी के साथ साथ सैनिक स्कूल में तैयारी कर रहे बच्चों के भी एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा ये टॉपिक। इतना ही नहीं, जो बच्चे सीएचएस का या फिर विद्या ज्ञान का भी तैयारी करते हैं उन बच्चों के लिए भी ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा। कारण इसका यही है कि टॉपिक जो है उन सभी परीक्षाओं में आता है जिसका हमने आपको नाम बताया है। तो आइए बिना देर किए हुए इस टॉपिक को समझने की शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे कुछ महत्वपूर्ण सूत्र और कुछ कीवर्ड्स से। कीवर्ड्स मतलब जो वो कीवर्ड्स जो हमें समय और दूरी के एक एक पॉइंट को समझाने में हमारा सहायता करेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले चाल। चाल क्या होता है? चाल जो है समय और दूरी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाल मतलब क्या होता है? जब आप ट्रेवलिंग कर रहे हैं तो एक इकाई समय में कितनी दूरी को तय कर रहे हैं वही दूरी आपकी चाल कहलाएगी। सपोज डेट आप अगर 1 घंटे में 20 किलोमीटर चल रहे हैं तो आपका चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अगर आप 1 सेकंड में 100 मीटर चल रहे हैं तो आपका चाल 100 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। यदि आप 1 मिनट में 5 किलोमीटर की यात्रा तय कर रहे हैं तो आपका चाल 5 किलोमीटर प्रति मिनट माना जाएगा। तो ये हो गया चाल, यानी कि इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। और चाल जो है किलोमीटर प्रति घंटा में भी हो सकता है या चाल जो है मीटर प्रति सेकंड में भी हो सकता है। और चाल निकालने का जो सूत्र होता है, वो सूत्र है चाल निकालने का दूरी बटा में समय। ध्यान देंगे आप लोग, दूरी बटा में समय। मैं आपको बता रहा हूं चाल निकालने का जो सूत्र है ये आप लोग समझ गए होंगे, आप इसको नोट कर लीजिएगा। आगे देखिए चाल निकालने का जो सूत्र है वो कौन सा सूत्र हम लोग यूज करेंगे। तो इसका सूत्र होता है दूरी बटा में समय। ठीक है, अब आते हैं समय पर। समय क्या होता है? किसी भी दूरी को तय करने में आप कौन सा चाल रख रहे हैं, आपका चाल क्या है किसी दूरी को तय करने में, उन दोनों का जो रेशियो होता है वही समय होता है। यानी कि समय का सूत्र हो जाता है दूरी बटा में चाल। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा में चाल। और अगर दूरी निकालनी हो तब क्या करेंगे आप? अगर दूरी निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? तो दूरी निकालने का सूत्र होता है चाल गुणे समय। चाल गुणे समय से आप दूरी निकालेंगे। लेकिन ध्यान रखेंगे, अगर चाल दिया है किलोमीटर प्रति सेकंड में, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो समय आपका घंटा में होना चाहिए। अगर चाल दिया है मीटर प्रति सेकंड में तो समय भी आपका सेकंड में होना चाहिए, तब जाकर के आप दूरी निकालेंगे। अगर मान लीजिए चाल दिया है किलोमीटर प्रति घंटा में, समय दिया है मिनट में या समय दिया है सेकंड में, यानी कि समय घंटे में नहीं दिया है, तो आप पहले घंटे में बदल लेंगे। और नहीं बदलेंगे और कर देंगे ऐसे, तो फिर आपका जो आंसर आएगा वो गलत आ जाएगा, क्योंकि जो इसकी मात्रक है, जो इकाई है, वो आपस में मैच नहीं करेगा। इसके बाद आइए औसत चाल। जैसे मान लीजिए आपने यात्रा करना शुरू किया, शुरू के 1 घंटे में आपने चला 10 किलोमीटर, फिर अगले घंटे में आपने चला 20 किलोमीटर और अगले घंटे में चला 15 किलोमीटर। यानी कि जब आपको ट्रैफिक मिला आप स्लो चले, जब ट्रैफिक नहीं मिला आप फास्ट चले, और इस तरह से आपने अपना यात्रा कवर किया। 3 घंटा का समय लिया, लेकिन 10, 20 और 15 किलोमीटर का डिस्टेंस आप कवर कर रहे हैं, दूरी कवर कर रहे हैं। तो उस समय औसत चाल क्या होगा? तो उस समय औसत चाल का सूत्र होता है कि उस यात्रा में लगी कुल दूरी बटा में कुल समय, और इस सूत्र से आप औसत चाल निकाल लेंगे। आइए ये देखिए पांचवा नंबर जो कंटेंस है वो ये कह रहा है यदि चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हो तो उसे मीटर प्रति सेकंड में बदलने का नियम क्या है। मान लीजिए चाल दिया है 25 किलोमीटर प्रति घंटा और कह रहा है कि इस चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदलिए। कैसे बदलेंगे आप? तो देखिए इसके लिए एक ट्रिक है। ट्रिक ये है कि जो चाल किलोमीटर प्रति घंटे में दिया होगा, जितना भी किलोमीटर प्रति घंटा में दिया होगा उसमें आप गुणा कर दीजिए 5/18 से, तो जो आपका चाल होगा वो तुरंत मीटर प्रति सेकंड में बदल जाएगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए चाल दिया है 25 किलोमीटर प्रति घंटा और उसको 25 नहीं 36 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। 36 किलोमीटर प्रति घंटा जो है आपका चाल दिया है और कह रहा है क्या कि इस चाल को बदलिए मीटर प्रति सेकंड में। हम लोग गुणा करेंगे 5/18 से,
18 दूनी 36 और 2 पचे 10, तो हो जाएगा 10 मीटर प्रति सेकेंड आपका चाल आ जाएगा। तो इस सूत्र को ध्यान दीजिएगा कि 5/18 से गुणा करना होता है। अगला समझिए 6 नंबर, ये कह रहा है कि यदि चाल मीटर प्रति सेकंड में दिया हो तो उसे किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने का नियम क्या है। तो इसका नियम यह है कि जो चाल मीटर प्रति सेकंड में दिया हुआ रहेगा उसे आप लोग जब किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे तो आप उसमें 18/5 से गुणा करेंगे और ये जो गुणा होकर आएगा ये किलोमीटर प्रति सेकंड में बदल जाएगा। तो ये इसका जो है सूत्र हो जाएगा। अगला कह रहा है कि एक ही दिशा में चल रही दो गाड़ियों की अपेक्षिक चाल क्या होगी। जैसे मान लीजिए दो गाड़ी आपस में ऐसे चल रही है, अपेक्षिक चाल यानी कि अगर ये आगे चल रही है गाड़ी पीछे चल रही है तो ये गाड़ी इसके तुलना में कितना स्पीड में आगे बढ़ रही है वो निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, वहां पर दोनों गाड़ियों की जो चाल होगा उसका अंतर कर देंगे तो एक ही दिशा में चल रही दो गाड़ियों की अपेक्षिक चाल आ जाएगा। यानी कि अगर ये आगे वाला गाड़ी इस पीछे वाले से फास्ट है कितना फास्ट है, या पीछे वाला गाड़ी आगे वाले से स्लो है तो कितना स्लो है, इसी को बोलते हैं अपेक्षिक चाल। एक दूसरे से में कंपेयर क्या है तो क्या करेंगे, उनका अंतर कर देंगे। उनका अंतर यानी कि उन गाड़ियों का जो चाल होगा उस चाल का अंतर कर देंगे तो एक ही दिशा में चल रही दो गाड़ियों की अपेक्षित चाल आपको मिल जाएगी। अगला कंटेंस कर रहा है कि विपरीत दिशा में चल रही दो गाड़ियों की अपेक्षित चाल। अब गाड़ियां चल रही है विपरीत दिशा में, एक गाड़ी चल रहा है इधर और एक गाड़ी चल रहा है इधर, दोनों गाड़ी विपरीत दिशा में चल रही है, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं। तो आप वहां पर अपेक्षित चाल कैसे निकालेंगे, यानी कि ये गाड़ी इस गाड़ी की तुलना में कितना स्पीडली, कितना फास्ट, कितना तेजी से आगे बढ़ रही है, ये गाड़ी इसको छोड़कर कितना तेजी से आगे बढ़ रही है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि अपेक्षित चाल क्या होगा, विपरीत दिशा में जा रही तो यहां पर हम लोग उन दोनों गाड़ियों के चाल को प्लस कर देते हैं, जोड़ देते हैं, यानी कि यहां पर उन गाड़ियों का योगफल हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला कंटेंस नंबर 9 को समझते हैं। कोई रेलगाड़ी है और वो रेलगाड़ी द्वारा किसी खंभे या पेड़ या एक खड़े आदमी को पार करने में कितना समय लगेगा। जैसे कि ये रेलगाड़ी है सॉरी, आइए समझते हैं इसको। कोई ये रेलगाड़ी है और ये रेलगाड़ी चल रही है, यहाँ पर एक पेड़ या ये एक आदमी या एक बिजली का खंभा यहाँ पे खड़ा है, या गांव के लोग जो कहीं कहीं पे बांस खड़ा करते हैं मान लीजिए वो भी है। ये गाड़ी अगर इसको पार कर रही है तो कितने समय लगी वो गाड़ी इसको पार करने में, यानी कि गाड़ी यहाँ पर है, ये गाड़ी इसके पास पहुंची और गाड़ी ऐसे पार कर गई तो कितना समय लगी। तो इसका सूत्र होता है कि गाड़ी का लंबाई अब बटा में गाड़ी का चाल, ये सूत्र है। और इस सूत्र से हम लोग ये पता कर लेंगे कि वो रेलगाड़ी हो चाहे कोई गाड़ी हो, एक खंभा, एक पेड़ या फिर किसी खड़े आदमी को पार करने में कितना समय लगी। तो यहां से जाएगा, अगर गाड़ी का लंबाई मीटर में दिया है तो गाड़ी का जो चाल है उससे मीटर प्रति सेकंड में करना होगा। और तब अगर आप इस सवाल को सॉल्व करेंगे तो जो समय आएगा वो समय सेकंड में आएगा। समझ गए आप लोग। इसके बारे में जो हम लोग ये पढ़े हैं इस पर हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को सीखेंगे, समझेंगे। तब तक के लिए अभी कंटेंस चल रहा है, अभी हम लोग महत्वपूर्ण सूत्र पढ़ रहे हैं तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा जरूर। वहां पर हम इसको रिपीट करेंगे, जहां पर इस सूत्र से मिलता जुलता जब सवाल आएगा तो हम वहां पर जरूर इस सूत्र को आप लोग को याद दिलाएंगे, आप लोग एक बार याद रखिएगा। आइए देखते हैं कंटेंस नंबर 10। इसमें कह रहा है रेलगाड़ी द्वारा किसी पुल या किसी प्लेटफार्म या किसी सुरंग को पार करने में लगा समय क्या होगा। ये रेलगाड़ी है, ये प्लेटफार्म हो गया, इसको पार करना है, ये कोई सुरंग हो गया अंडरग्राउंड और उसको पार करना है सुरंग को, या कोई पुल आ गया तो उसको हम लोग ये गाड़ी जो है पार करते कितना समय लगेगी गाड़ी पार करने में। तो इसका लॉजिक यह है कि भाई जब उसको पार करेगी तो गाड़ी खुद का लंबाई, जैसे मान लीजिए पुल है, ये गाड़ी यहाँ पर है, जब यहाँ पहुंच जाएगी तो हम लोग बोलेंगे पार कर गई, तो गाड़ी अपना लंबाई तो चल रही है और प्लस में इस पुल का लंबाई भी तो चलेगी। तो इसका जो सूत्र होता है उसमें दूरी कितना तय होगा, समय का सूत्र लगाना है दूरी बटा चाल वाला ही, लेकिन दूरी कितना चलना पड़ेगा, दूरी चलना पड़ेगा इसको गाड़ी का लंबाई और प्लस पुल, प्लेटफार्म या फिर सुरंग, यानी कि पुल ऑब्लिक प्लेटफॉर्म या फिर हम लोग लिख सकते हैं सुरंग। इसमें से किसी का भी लंबाई जो होगा वो बटा में आ जाएगा गाड़ी का चाल। और इस सूत्र से हम लोग ये निकाल सकते हैं कि उस रेलगाड़ी को पुल, प्लेटफार्म या सुरंग को पार करने में कितना समय लग जाएगा।
इसके बाद आइए कंटेंस नंबर 11। इसमें कह रहा है कि विपरीत दिशा में चल रही दो रेलगाड़ियों को एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो गाड़ी है वो एक दूसरे के विपरीत चल रही है तो कितना समय लगेगा। ठीक है, समय की बात कर रहा है कि समय कितना लगेगा। इसके पहले हम लोग यहाँ बात कर चुके हैं कि अगर विपरीत दिशा में गाड़ी चल रही है तो उनका चाल कितना होगा। चाल होगा उनका योगफल के बराबर, ये आएगा उनका अपेक्षित चाल, उनका योगफल हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कह रहा है समय कितना लगेगा। अगर दो रेलगाड़ी है एक दूसरे को पार करना चाहती हैं और विपरीत दिशा में चल रही है तो कितना समय लगेगा। अब यहाँ पर देखिए, ये गाड़ियां हैं विपरीत समझा रही है एक दूसरे को पार करके, तो समय कितना लगेगा। तो समय जो लगेगा उसका सूत्र ये होता है, रेलगाड़ियों के लंबाई का योगफल, रेलगाड़ी की लंबाई का योगफल। तो यहाँ पर जो नीचे है वो नीचे आ जाएगा उन गाड़ियों का अपेक्षित चाल। और विपरीत दिशा में क्या होता है, विपरीत दिशा में गाड़ियों का जो अपेक्षित चाल होता है उनका योगफल होता है। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे कि गाड़ियों के चाल का योगफल वो यहाँ पे आ जाएगा। आइए इसके बाद देखते हैं कंटेंस नंबर 12 को। इसमें कह रहा है कि एक ही दिशा में चल रही दो रेलगाड़ियां को एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। एक ही दिशा में चल रही लेकिन इसको पार कर जाएगी अगर ये वाली तो कितना समय लेगी। तो यहां पर हो जाएगा रेलगाड़ियों के लंबाई का योगफल, ठीक है, और अपान में आएगा गाड़ियों के चाल का अंतर। जो गाड़ी है उन गाड़ियों के चाल का अंतर आ जाएगा, क्योंकि ये गाड़ियां जो है एक ही दिशा में जा रही हैं तो यहाँ पर गाड़ियों के चाल का अंतर आ जाएगा। तो ये रहा आपका कुछ कंटेंट्स, कुछ सूत्र। और अब हम लोग बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न का। तो आइए ध्यान दीजिएगा इस महत्वपूर्ण प्रश्न में। पहला प्रश्न है कि 96 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदलिए। तो जैसा कि हम आपको बताया था कि यदि चाल किलोमीटर प्रति घंटा में देगा और आपको उसे मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो कैसे बदलेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें गुणा कर देंगे 5/18 से। 18 से गुणा करेंगे तो देखिए 96 किलोमीटर है, 5/18 से गुणा करना है। तो सबसे पहले ये जो आपका 18 है ये कट जाएगा 2 से तो आएगा 9। और ये देखिए ये भी 2 से कटेगा, तो ये 2 से कटेगा तो क्या आ जाएगा 48 आएगा। इसके बाद ये कटेगा 3 से तो आएगा 3, और 48 अगर 3 से कटेगा तो आएगा 60, यानी कि 16/5 आएगा 80 और बटा में 3। तो 80/3 मीटर प्रति सेकंड इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आप चाहे तो इसको सॉल्व करके दशमलव में बदल सकते हैं। दूसरा प्रश्न कर रहा है कि एक कार 6 सेकंड में 60 मीटर चलती है तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बदलिए। समय दिया है 6 सेकंड, दूरी दिया है 60 मीटर, चाल पूछ रहा है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो हम लोग लिखेंगे चाल बराबर में, चाल का सूत्र होता है दूरी बटा में समय। दूरी हो गया 60, ये आएगा 6, कटेगा 10 बार में। लेकिन ये जो 10 आया वो मीटर प्रति सेकंड में आएगा, रीजन की दूरी मीटर में था, समय सेकंड में था। अब इसे हमें बदलना है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो हम लोग लिखेंगे चाल, लेकिन ब्रैकेट में ये हम लोग मेंशन कर देंगे कि हम लोग जो चाल निकाल रहे हैं अब वो किलोमीटर प्रति घंटा में। तो मीटर प्रति सेकंड में अगर चाल है और किलोमीटर प्रति घंटा बदलना है तो हम लोग गुणा करेंगे 18/5 से। 5 से कट जाएगा 2 बार में, और 18 × 2 आएगा 36, यानी कि जो चाल है वो 36 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 का। ये कह रहा है एक जीप 180 किलोमीटर की दूरी 4 घंटा 30 मिनट में तय करती है, तो जीप का चाल ज्ञात कीजिए। जीप का हमें चाल ज्ञात करना है। तो चाल तो आएगा किलोमीटर प्रति घंटा में, लेकिन समय को थोड़ा सा चेंज करना होगा। समय दिया है 4 घंटे 30 मिनट। ये 4 घंटा तो समझ में आ रहा है, लेकिन 30 मिनट को जो बदलेंगे तो ये हो जाएगा 30/60, कट क्या जाएगा 1/2, तो 2 चौके 8 1 9, और ये हो जाएगा 9/2 घंटा। अब चाल की बारी है, तो चाल बराबर में हो जाएगा दूरी बटा समय। दूरी आ जाएगा 180 और समय आएगा 9/2, तो 9 जो बटा में 2 आएगा वो 2 चला जाएगा यहाँ पर, और 9 से कटेगा 20 बार में, 20 में 2 आएगा 40। तो चाल कितना आ जाएगा, चाल आ जाएगा 40 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। आइए हम लोग इसके बाद बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 का। इसमें कह रहा है एक व्यक्ति 600 मीटर लंबा पुल 5 मिनट में पूरा पार कर लेता है, तो व्यक्ति की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी।
किलोमीटर प्रति घंटा में व्यक्ति का पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, चाल। ठीक है, गति का मतलब चाल ही होता है। तो हम लोग लिखेंगे पहले दूरी बराबर, दूरी कितना है 600 मीटर है। अगर इसको हम किलोमीटर में चेंज करना चाहें तो हम लोग 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये मीटर हट जाएगा और अभी किलोमीटर में चेंज हो जाएगा। 2 जीरो 2 कट गया, 6 में जो 10 लिखा है वो आ जाएगा 0.6 किलोमीटर। ठीक है, ये तो दूरी निकल गया। अब आता है बारिश समय का। समय दिया है 5 मिनट। अगर इसको अगर हम लोग बदलना चाहें घंटे में तो 5 बटा में करना पड़ेगा 60, क्योंकि 1 घंटा में होता है 60 मिनट। ये कट गया 12 बार में तो ये आएगा 1 बटा में 12 घंटा। ठीक है, अब क्या निकालना है, गति। गति का मतलब चाल निकालना है। तो चाल हम लोग निकाल लेंगे, लिखेंगे हम लोग चाल बराबर में दूरी बटा में समय। दूरी आएगा 0.6 और ये जो समय होगा आएगा 1 बटा 12, 1 और 12 पहुंचेगा ऊपर, गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं। ये प्रश्न कर रहा है एक गाड़ी 15 घंटे में 1620 किलोमीटर चलती है तो उसका चाल मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी। तो सबसे पहले हम लोग चाल निकालते हैं किलोमीटर प्रति घंटा में। क्या आएगा, दूरी बटा में आएगा समय और 15 से कटेगा, एक बार में 15, एक आएगा तो 120 हो जाएगा, 15 बटा 120, यानी कि चाल आया इसका 18 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसी चाल को हम लोग मीटर प्रति सेकंड में निकालेंगे क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा बोला है। तो हमें इसमें गुणा करना पड़ेगा, मीटर प्रति सेकंड में निकालना है, लेकिन दिया है किसमें, मीटर प्रति सेकंड में निकालना है, लेकिन दिया है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो आप 5 बटा 18 से गुणा करेंगे, 18 से 18 कटेगा एक बार में, 1 गुणे 5 आएगा 5, यानी कि आपका इस सवाल का जो आंसर है वो 5 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग अच्छे समझ गए होंगे। आइए हम लोग 5वां के बाद बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 का। आइए हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 कर रहा है कि एक व्यक्ति 20 मील प्रति घंटा के वेग से दौड़ता है तो उसे 6 मील जाने में कितना समय लगेगा। समय पूछ रहा है, तो समय का सूत्र आपको हम बताए हैं कि समय बराबर में होता है दूरी बटा में चाल। दूरी है 6 मील और चाल है 20 मील प्रति घंटा, तो 20 आ जाएगा नीचे। ठीक, 2 से कटेगा 3 आएगा, ये 2 से कटेगा 10 आएगा, यानी कि 3 बटा 10 जो है 3 बटा 10 घंटा लगेगा उसको। 3 बटा में 10 घंटा तो कुछ होता नहीं है, तो 1 घंटा बराबर कितना मिनट होता है, 60 मिनट। तो आप 3 बटा 10 को अगर आप मिनट में चेंज करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 3 गुणे 6 आएगा 18, यानी कि उस व्यक्ति को 18 मिनट लगेगा 6 मील की दूरी दौड़ करके पार करने में। अगला प्रश्न है 7 नंबर। इसमें कह रहा है कि एक बस 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, उसके द्वारा 4 घंटे 30 मिनट में तय की गई दूरी कितना होगा। दूरी पूछ रहा है, ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे सीधे दूरी बराबर, और आप जानते हैं कि दूरी का सूत्र क्या होता है, चाल गुणे समय। चाल दिया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, समय कह रहा है 4 घंटे 30 मिनट। 4 घंटा तो ठीक है, ये 30 मिनट वाला आ जाएगा 1/2 घंटे। 2 गुणे 4 8 आएगा, 8 1 हो जाएगा 9, तो 60 गुणे 9 बटा में 2 आएगा, 2 से कटेगा 15, 15 गुणे 9 आएगा 135, यानी कि जो दूरी होगा वो 135 किलोमीटर हो जाएगा। ये हो गया इस प्रश्न का आंसर। इसके बाद आइए प्रश्न नंबर 8 पे। ये प्रश्न कर रहा है एक बस 2 घंटे में 60 किलोमीटर चलती है, वह 30 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पूछ क्या रहा है, दूरी पूछ रहा है। दूरी के लिए क्या चाहिए, दूरी बराबर में होता है चाल गुणे समय। तो चाल तो दिया है, यहाँ पर चाल नहीं दिया है, समय दिया है 30 मिनट, चाल निकालना है। तो चाल बराबर में सूत्र होता है दूरी बटा में समय। दूरी हो गया 60, समय हो गया 2। आप इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये हो जाएगा आपका चाल। दूरी पूछ रहा है, दूरी का सूत्र होता है चाल गुणे समय। चाल आ गया 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ पर समय बोला है 30 मिनट। 30 मिनट को जब आप घंटे में बदलेंगे तो आएगा 1/2 घंटा, 2 से कट जाएगा 15 बार में ये 30, और 15 गुणे 1 हो जाएगा 15, यानी कि 15 किलोमीटर की दूरी उसको वो जो है व्यक्ति तय कर पाएगा 30 मिनट में। ठीक है, तो 15 किलोमीटर इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 कह रहा है एक बस एक जगह से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 8:30 पर प्रातः की सुबह में 8:30 पर चलती है। एक जगह से चलती है, उसका चाल है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। वह अपने गंतव्य का मतलब कि जहां पर उसे पहुंचना है उस जगह तक अगर पहुंचेगी
जो कि 275 किलोमीटर दूर है, मतलब कि जहां से वो चला है व्यक्ति वहां से 275 किलोमीटर पर उसको जाना है। चलने का चाल है 50 किलोमीटर प्रति घंटा और समय है चलने का सुबह में 8:30 बजे। तो कह रहा वो कितने बजे पहुंचेगा। तो सबसे पहले ये देखिए कि उसको समय कितना लगेगा इस दूरी को तय करने में। तो समय बराबर में दूरी बटा में आ जाएगा 4 50, 25 से कटेगा 2 और ये 25 से कटेगा ये तो आ जाएगा 11 बार में कटेगा। 11 बटा में 2 घंटा लग रहा है समय। अब 11 बटे 2 घंटे का मतलब क्या हुआ, 5 से 1 बटे 2 घंटा और इसका मतलब हो जाएगा कि 5 घंटा 30 मिनट का उस व्यक्ति को समय लग रहा है। तो पहुंचेगा कितने बजे, पहुंचने का समय क्या होगा, हम लोग यहां पर लिख सकते हैं कि उसको अपने गंतव्य पर पहुंचने का समय बराबर, तो वो तो चला है पहले 8:30 पर और 5 घंटे 30 मिनट लग रहा है। जोड़ेंगे जब आप तो ये आएगा 0 की क्या आएगा 60, लेकिन 60 मिनट हो जाएगा और वो मिनट बन जाएगा 1 घंटा। तो एक कैरी चला गया तो यहाँ पर 0 8 5 13 और 1 14। अब 14 तो घड़ी में बजता नहीं और रेलवे की घड़ी में भले बजता हो, नॉर्मल हम लोग की घड़ी में बजता नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब कि इसमें से जब आप 12 घटाएंगे तो आएगा 2, यानी कि वो 2 बजे दोपहर में वो व्यक्ति अपने गंतव्य पर, यानी कि उसको जहां पहुंचना है वो पहुंच जाएगा 2 बजे दोपहर में। इसके बाद हम लोग बात करेंगे प्रश्न नंबर 10 का। ये प्रश्न कर रहा है कि एक बस दिल्ली से देहरादून के लिए 10:45 प्रातः चलती है। यात्रा पूरी करने में 6 घंटा 30 मिनट का इसको समय भी लगता है। तो बस देहरादून कितने बजे पहुंचेगी, बस जो है देहरादून कितने बजे पहुंचेगी ये पूछ रहा है। बस चला है 10:45 पर, 6:30 समय लग रहा है, कितने बजे पहुंचेगा ये पूछ रहा है। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर घंटा और यहाँ पर मिनट। बस के चलने का समय है 10:45, बस को पहुंचने में समय लग रहा है 6 घंटे 30 मिनट। आइए इसको जोड़ेंगे तो आएगा ये 4 3 7, लेकिन हम लोग लिखेंगे क्यों, क्योंकि जो ये जोड़ने पर तो 75 मिनट आएगा, 75 आएगा, उसमें से 60 को हम लोग घटाएंगे क्योंकि वो 1 घंटा बन जाएगा, ठीक है। 60 मिनट बराबर 1 घंटा होता है, तो 60 मिनट हट के 1 घंटा बन जाएगा, ये आएगा 15 मिनट जो बच गया। 10 और 6 16, एक आएगा 17। अब 17:15 बजे वो पहुंचेगी। अगर इसमें से आप 12 को घटा लेंगे, 17:15 से अगर आप 12 को घटा लेंगे, माइनस कर लेंगे, तो ये आएगा 5:15। तो ये सुबह में चल रहा था, 10:45 प्रातः है, 5:15 क्या हो जाएगा शाम, यानी कि 5:15 बजे शाम को वो व्यक्ति जो है बस से, मतलब कि बस जो है देहरादून 5:15 शाम को पहुंचेगी। इसके बाद हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 का। ये प्रश्न करा, यदि 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी एक खंभे को 18 सेकंड में पार करती है तो रेलगाड़ी का लंबाई क्या होगा। समय लगता है उसको मात्र 18 सेकंड पार करती है, रेलगाड़ी का लंबाई पूछ रहा है क्या होगा। तो सबसे पहले जो दूरी, ये चाल जो दिया है, इस चाल को हम लोग मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। अभी चाल दिया है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति सेकंड में बदलने का नियम है 5/18 से गुणा करना, हम लोग करेंगे। 9 से कटेगा 2, 9 से कटेगा 5 घर में 45, 5 बटे 5 जाएगा 25/2, यानी कि जो चाल इसका आया 25/2 मीटर प्रति सेकंड आ गया। इस चाल से चल रहा है, 18 सेकंड में कुछ दूरी एक खंभे को पार करता है। तो खंभे को पार करेगा तो भाई वो अपने लंबाई को ही पार करेगा। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितना होगा, रेलगाड़ी का लंबाई, तो रेलगाड़ी का लंबाई जो होगा वही दूरी होता है और दूरी का सूत्र होता है चाल गुणे समय। चाल आया है 25/2 और समय लगा है 18 सेकंड, 2 से कट जाएगा 9 बार में, 25 9 क्या आएगा 225। तो 225 मीटर जो है इस रेलगाड़ी का लंबाई हो जाएगा। इसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ हम लोग बात करेंगे और 12 नंबर क्वेश्चन का ही देखते हैं। इसमें कह रहा है 2 व्यक्ति प्रातः 7:30 बजे एक दूसरे की ओर चलना शुरू किए, यानी कि एक व्यक्ति यहां पर है, ये इधर चलता है, और एक व्यक्ति यहां पर है, वो इधर चलता है। समय है दोनों लोग के चलने का 7:30 प्रातः। दोनों लोग एक समय पर एक साथ 2 जगह से एक दूसरे की तरफ आना शुरू करते हैं, ठीक है। आगे क्या होगा, यदि इनकी चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि मान लीजिए इस व्यक्ति का जो चाल है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा है और इस व्यक्ति का भी जो चाल है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस चाल से दोनों लोग 7:30 बजे एक दूसरे की तरफ आना शुरू करते हैं। कह रहे यदि प्रारंभ में उनके बीच की दूरी जो है, यदि शुरुआत में उन लोगों के जो बीच का दूरी है वो
25 किलोमीटर है तो कितने बजे वो दोनों आपस में मिलेंगे, ऐसा प्रश्न में पूछ रहा है। हम लोग लिखेंगे कि माना कि वे दोनों x घंटे बाद मिलेंगे, हमने ऐसा मान लिया। तो भाई साहब x घंटे में ये बंदा भी कुछ चलेगा और वो बंदा भी कुछ दूरी तय करेगा, और दोनों के जो दूरी को हम लोग तय मिलाएंगे, जैसे ये आया कुछ दूरी, ये आया कुछ दूरी, तो दूरी टोटल तो जोड़ के 25 किलोमीटर होगी ना। तो आइए देखते हैं प्रश्नानुसार ये व्यक्ति कितना दूरी तय करेगा। तो दूरी का सूत्र होता है चाल गुणे समय। चाल हो गया 4 और समय आया x, यानी कि 4x प्लस ये बंदा कितना दूरी तय करेगा x घंटे में, तो उसका चाल दिया 6 किलोमीटर प्रति घंटा और x घंटा ये x घंटा ये भी चल रहा है, x घंटे में दोनों मिल जा रहे हैं, तो ये 6x हो गया। लेकिन इस टोटल दूरी को हम लोग जोड़ेंगे तो क्या आएगा 25, ये आया 10x बराबर 25, 5 से कटेगा 2, ये 5 से कट गया 5, यानी कि x बराबर क्या है 5/2। x क्या था घंटा यानी कि समय, तो वो दोनों जो है 5/2 घंटे में आपस में मिल जाएंगे, और 5/2 घंटा बराबर होगा कितना, तो ये हो जाएगा 2 घंटा 30 मिनट। आप लोग इसको कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं, 2 घंटा 30 मिनट समय लगेगा। लेकिन समय नहीं पूछा है कितने समय बाद मिलेंगे, पूछा है कितने बजे मिलेंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे घंटा, यहाँ मिनट। अब देखते हैं कितने बजे वो लोग चले हैं, वो चले हैं 7:30 पर। समय कितना लगा जाने में 2 घंटा 30 मिनट, इसको जोड़िए इसमें 30 60 जो बन गए 1 घंटे, 7 2 9 1 10, यानी कि 10 बजे प्रातः ये दोनों लोग एक दूसरे से मिल लेंगे। ठीक है, हाँ ये अगर इसका चाल कम है तो ये 25 में से कम दूरी तय करेगा, और ये उसी 2 घंटा 30 मिनट में ये व्यक्ति ज्यादा दूरी तय करेगा। लेकिन उस ज्यादा दूरी वाला और कम दूरी वाला दोनों का दूरी मिला करके 25 किलोमीटर जो होगा। इस प्रश्न को आप लोग समझ गए होंगे। आइए हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 का। तो ये सवाल कह रहा है यदि एक रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे पुल को 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए 18 सेकंड में पार करती है तो गाड़ी का लंबाई क्या होगा। तो सबसे पहला काम ये कि चाल को हम लोग बदलेंगे मीटर प्रति सेकंड में, जो यहाँ पर दिया है 42 किलोमीटर प्रति घंटा, इस चाल को हम लोग मीटर प्रति सेकंड बदलेंगे। और आपको पता है कि बदलने के लिए हम लोग 5/18 से गुणा करते हैं। ठीक है, ये कटेगा 6 से तो आएगा 7, ये कटेगा 6 से तो आएगा 3, 7 × 5 आएगा 35/3, इतना मीटर प्रति सेकंड तो हो गया। ये आया क्या, ये 35/3 क्या है, ये चाल है मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है, देखिए चाल आ गया है 35/3 मीटर प्रति सेकंड, और इस रेलगाड़ी को जो 100 मीटर लंबा पुल है उसको पार करने में समय कितना लग रहा है 18 सेकंड। यानी कि जब ये रेलगाड़ी उस पुल को पार कर रहा है तो कितना दूरी तय करेगा, दूरी का सूत्र चाल गुणे समय। चाल आया 35/3, ठीक है, ये चाल, समय कितना लग रहा है 18 सेकंड, 3 से कट जाएगा 6 बार में, और 35 में 6 से गुणा कीजिए, 6 5 30 का 0, 3 कैरी होगा, 6 × 3 आएगा 18, 3 21, यानी कि 210 मीटर इस रेलगाड़ी को चलना पड़ेगा। तो रेलगाड़ी अगर पुल को पार करते कितना दूरी तय करता है, अपना दूरी यानी कि रेलगाड़ी खुद का दूरी अब प्लस में पुल का दूरी तय करेगा। तो पुल का दूरी तो दिया है 100 मीटर, यानी कि जो बाकी केस में है अधिक वाले वो रेलगाड़ी का लंबाई है। तो हम लिखेंगे रेलगाड़ी का लंबाई बराबर 210 में से जो इसका पुल का लंबाई है 100 मीटर उसको हम लोग माइनस कर देंगे और ये आ जाएगा 110 मीटर, यानी कि रेलगाड़ी का लंबाई 110 मीटर होगा। ये हो गया इस प्रश्न का आंसर। इसके बाद हम लोग जो है प्रश्न नंबर 14 देखेंगे अगले टॉपिक में, मतलब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। तब तक इसको आप लोग समझिए, और बहुत जल्द आपके सामने डे 2 का भी हम पार्ट लेकर के आने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।